जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना हो तो एक एक कदम संभल संभल करके रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हो तो लड़खड़ा कर सीधे नीचे गिरना पड़ सकता है। परंतु कदम कदम पर संभल कर चलने वाले जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो प्रकृति के रमणीय दृश्य का जो अनुभव होता है वो अनिर्वचनीय होता है, उसे शब्दों में नहीं कह सकते। एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। रास्ते में कठिनाई जरूर है पर मंजिल का आनंद है। दूसरी ओर किसी रेतीले टीले पर चढ़ना हो तो बड़ा भुरभुरा मखमली स्पर्श का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। लेकिन 2-4 कदम ऊपर चढ़ते हो मिट्टी भसकती है, वापस जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। ये आरामदायक जरूर है लेकिन उपलब्धि नहीं है ना। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सब शांत हो जाएं, जिन्हें जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाएं, सब शांत हो जाएं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। थोड़ा सा कार्यकर्ता देखे शोर नहीं हो, एकदम शांत हो जाए। देखिए ये हुई ना बात। व्यवस्थापक भी मौन पूर्वक व्यवस्था बनाए इशारे इशारे में, तो आप लोगों को आनंद आएगा। मैं कह रहा था पथरीली पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है लेकिन चढ़ने के बाद असीम आनंद है, और भुरभुरे रेत के टीले पर चढ़ना सरल है पर पहुंचना कठिन। बस यही स्थिति है। एक श्रेय का मार्ग है, दूसरा प्रेय का मार्ग है। श्रेय यानी कल्याण और प्रेय यानी सुख। आज तप कल्याणक है। भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर तप धारण किया। आज मध्याह्न में भगवान तप धारण करेंगे। मैं बार बार सोचता हूं भगवान को क्या कमी थी जो तप धारण किए। कई बार लोग बोलते हैं, एक युवक से किसी ने कहा भैया थोड़ा धर्म करो, तो उसने कहा मुझे क्या कमी है जो मैं धर्म करूं। मुझे क्या कमी है जो मैं धर्म करूं, इसका मतलब जिसके पास कमी है वही धर्म करता है। मैंने कहा तेरा ये उत्तर ही तेरी कमी को दर्शा रहा है। तू पूछता है कि मेरे पास क्या कमी है जो मैं धर्म करूं, मैं तुझसे पूछता तेरा है क्या जो तू भ्रम में पड़ा है। तेरा क्या है? एक परमाणु भी तेरा नहीं है। न शरीर तुम्हारा, न संपत्ति तुम्हारी, न संबंधी तुम्हारे। एक श्वास पर भी तुम्हारा अपना नियंत्रण नहीं है।
अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को कोई कमी नहीं। समुद्रांत पृथ्वी पर जिनका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, सारे राजा महाराजा जिनके चरणों में नतमस्तक हो, स्वर्ग का इंद्र भी जिनके चरणों में झुककर अपने आप को कृतार्थ महसूस करे, उन भगवान के पास क्या कमी? हाँ, जिनके पीछे तुम भागते हो उसकी कोई कमी नहीं थी, वो भरपूर थे। लेकिन भगवान को जिसकी तलाश, उसकी कमी थी। सब कुछ है पर आत्मा की शांति नहीं है। उनके पास जितनी भी चीजें थी वो प्रेय थी। प्रेय मतलब जो सुख दे, और श्रेय मतलब जो हित करे। भगवान को श्रेय की तलाश थी, इसलिए उनने प्रेय को छोड़ दिया। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। श्रेय, प्रेय, हेय, ध्येय। श्रेय, प्रेय, हेय और ध्येय। श्रेय क्या है? जिसमें हमारा हित है। प्रेय क्या है? जिससे तुम्हें खुशी मिले। किसको प्रमुखता देते हो? अपने हित को या अपने पल भर की खुशी या सुख को? अगर अपने हितों की पूर्ति चाहते हो तो सुखों को तिलांजलि दो। भगवान ने राज महल का त्याग किया। आज आप देखोगे मध्याह्न में सारा राज वैभव का त्याग करके वो निकल जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में। एक राजा नग्न दिगंबर रूप धारण कर पांव पैदल इस धरती पर विचरण करेंगे, निर्जन वन में, जहां आराम के नाम पर कुछ नहीं। ऊपरी तौर पर देखो तो कहेगा कितने बेवकूफ है ना। तथाकथित समझदार लोग कुछ ऐसा ही कहेंगे, कितने बेवकूफ, सब कुछ होने के बाद भी उसको छोड़ दिए। सच में एक बेवकूफ को सब बेवकूफ ही दिखते हैं। जो आदमी खुद पागल होता है उसको सारी दुनिया पागल दिखाई पड़ती है। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। भगवान को जीवन की वास्तविकता का बोध था, इसलिए उनने श्रेय का मोह, श्रेय से को ध्येय बनाया और प्रेय को हे जानकर छोड़ दिया। जो तुम्हारे लिए प्रिय है वह सब हे है। गुरुदेव से एक बार एक सज्जन ने निवेदन किया कि गुरुदेव, धर्म की सरलतम व्याख्या आप बता दो। धर्म की सरलतम व्याख्या बना दो जिसे मैं आत्मसात कर सकूं। गुरुदेव तो गुरुदेव थे। उन्होंने कहा, जो तुम्हें अभी तक अच्छा लगा वो अधर्म, और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म। क्या? जो अभी तक अच्छा लगा वह अधर्म, और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म। लोग अपने प्रेय के पीछे श्रेय की बलि चढ़ाते हैं, अल्पकालिक सुख के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि देते हैं। संत कहते हैं,
दीर्घकालिक हित को साधने का प्रयास करो, अल्पकालिक सुख के व्यामों में मत फंसो। ये तो उलझाएगा। क्षण मात्र का सुख है और बहुत काल का दुख है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचो। एक आदमी शराब पीता है, शराब पीने में उसको खुशी मिलती है, लेकिन उसको पता है कि शराब से थोड़ी पल की खुशी मिलेगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी को खराब करेगी, 100 बीमारियों का कारण है। गुटखा खाने वाला गुटखा खाता है, जान रहा है इसको खाने से कैंसर होगा, लेकिन अभी तो मजा आता है। अल्पकाल का सुख, दीर्घकाल का हित, सुख के मोह में जो जीता है वो अपना हित नहीं साध सकता। राग रंग और गोरख धंधा जब तक तुम्हें प्रिय लगेंगे, अपनी आत्मा का हित नहीं साध पाओगे। तीर्थंकर भगवंतों का यही संदेश है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ का त्याग, यही धर्म का चरम रूप है। और बंधुओं, कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में कांच की गोली तभी तक रखता है जब तक उसे कंचन नहीं मिलता, कंचन का पता नहीं मिलता। किसी के हाथों में कांच की गोलियां हैं और सामने कंचन का ढेर है, उसे बता दिया जाए ये कंचन है, तो बोलो वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो थोड़ा सा जल्दी, जोर से। हाँ बोलो तो, थोड़ा जोर से बोले, इतने लोग हैं, हमें तो सुनाई पड़े। क्या करेगा? थोड़ा हमें सुनाई कम पड़ता है। क्या करेगा? कांच की गोली फेंकेगा और क्या करेगा? भैया हम तुम्हें कंचन की गोली, कंचन के टुकड़े दिखा रहे हैं, फिर तुम कांच की गोलियां क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ो, उसे बटोरो जो तुम्हें बटोरना है। क्यों पीछे हो? कितना अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। इसी को बोलते हैं मोह, जो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बना दे। ये मोह है। आप लोग सब जानते हो, परम ज्ञानी हो कम कोई नहीं हो। सबको सब पता है, क्या है क्या उपादेय है, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, सबको सब पता है। लेकिन अरे महाराज ये सब तो है, लेकिन तब तक ये भ्रम है। यही आत्मविस्मृति मनुष्य को आत्म मुक्त बनाकर उसका पतन करती है। आत्म विस्मृति से आत्म जागृति की ओर बढ़ना ही तप है। विस्मृति से जागृति, हे को हे मानो, श्रेय को ध्येय बनाओ। जो अब तक अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग जरूर रहा है, अच्छा नहीं है। अच्छा लगना और अच्छा होने में अंतर है ना। तो भैया जो अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, जो अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, जो तुम्हें अच्छा बनाए उसका अनुराग करो। किससे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा? जिससे तुम्हारा हित सधेगा उससे ही जीवन अच्छा बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। विडंबना ये है कि धर्म की चर्चाएं तो लोग रस लेकर कर लेते हैं, लेकिन धर्म को आत्मसात करने के क्षेत्र में
प्रायः पिछड़ जाते हैं। कोई चर्चा मत करिए, आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होइए। मनुष्य के हृदय में जब तक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट नहीं होता, तब तक उसके जीवन का वास्तविक रूपांतरण नहीं हो सकता। हम सबको अपने अंतरंग में उस प्रकाश को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज ये पंच कल्याणक का तप कल्याणक है। आज भारी संख्या में आप लोग आए। पूरा बुंदेलखंड उमड़ रहा है और सागर में तो उत्ताल तरंगे उत्पन्न हो रही है। मुझसे कहा गया तो मैंने कहा मैं सागर के तट पर हूँ और तट पर आने पर अपने आप पता लग जाता है कि बाजू में सागर है। सागर वालों ने उसका एहसास करा दिया है। हिलोरें उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये हिलोर और उत्पन्न होनी चाहिए। इसे अंतरंग में जगाइए। यह आपकी भाव भक्ति का एक श्रेष्ठ प्रमाण है। और सागर ही नहीं, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, जैसी नगर, आसपास के इलाके के लोग, इधर ललितपुर वाले और घोटे गांव तक के लोग कहीं न कहीं से नंबर सब लगाना चाह रहे कि कहीं से तो मौका मिल जाए। भोपाल तो लगा ही हुआ है, और विदिशा, सब तरफ के लोग आज यहाँ आए हैं। मैं एक विशेष बात आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। बुंदेलखंड और दूसरे क्षेत्र में एक मौलिक अंतर जो मैंने पाया, ध्यान से सुनिए। ओम बुंदेलखंड और दूसरे क्षेत्र में एक मौलिक अंतर पाया। मैं जब उत्तर भारत में गया, बड़े बड़े पंच कल्याणक कराए, वहाँ सारी भीड़ जन्म कल्याणक को होती। सबसे ज़्यादा भीड़ जन्म कल्याणक, और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा भीड़ तप कल्याणक। मुझसे पूछा बड़ौत में, महाराज यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है? मैंने कहा यहाँ वैभव है, वहाँ भावना है। यहाँ वैभव है, वहाँ भावना है। तुम लोग थे ना? हाँ, तो वैभव है, वहाँ भावना है। वहाँ जन्म कल्याणक में राग रंग में कर ले, जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याणक के बाद तो आधा पंडाल। और हमने कहा भैया मैं बुंदेलखंड में 20-22 साल रहा हूँ, वहाँ तो तप कल्याणक से ही पंडाल भरता है, और आज तो पंडाल छोटा है। ये क्या है? आप इसे समझिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये तुम्हारे संस्कारों का उदाहरण है। तुम ऐसी मिट्टी में पले बढ़े हो जिसकी महक बहुत सौंधी है, जिस मिट्टी ने त्याग, तप, संयम और वैराग्य को प्रधानता दिया है। वो तुम्हारे खून में है, वो तुम्हारे डीएनए में है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे मेंटेन करके चलो। इन दिनों मैं देख रहा हूं, मेरी एक आदत है, मैं समाज का अध्ययन करता हूं, निकटता से देखता हूं। 40 साल से अधिक मुझे इस मार्ग में हो गए, 42 साल। 42 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन मैंने देखा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन है, जनरेशन वाइज परिवर्तन है। लेकिन अभी के दशक में मैंने बुंदेलखंड में एक बड़ा परिवर्तन देखना शुरू कर दिया कि बुंदेलखंड अब
जो सादगी प्रधान जीवन शैली को अपनाता था, विलासता प्रिय बनने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए चिंता का विषय है। एक सकारात्मक पक्ष यह है कि बुंदेलखंड में संपन्नता बढ़ी है, पर उसके साथ नकारात्मकता ये आ गई कि संपन्नता के अनुपात से विलासता भी बढ़ने लगी है, यानी वे अपनी मौलिक पहचान को खो रहे हैं। ऐसे कहा जाता है, विलासिता अमीरी का अभिशाप है, और जो व्यक्ति अभिशप्त होते हैं वो समाज, वो परंपरा, वो व्यक्ति कभी पनप नहीं सकता। आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने पुरखों की परंपरागत संस्कार को सुरक्षित रखे, श्रेय को महत्व दे, प्रेय को नहीं। श्रेय हे है, प्रेय हे है और श्रेय ध्येय है। क्या है मेरा ध्येय? जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा हित हो। ये बुंदेलखंड की धरा है जिसमें लोगों ने चक्की पीस पीस कर भगवान का मंदिर बना दिया। ये कोई साधारण घटना है? मजदूरी करने वालों ने भगवान का मंदिर बना दिया। ये किस बात का द्योतक है? हमने अर्थ को नहीं परमार्थ को महत्व दिया, ये उसका प्रमाण है। हम पदार्थ से हटकर जीवन के यथार्थ को समझते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उसकी तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तब कल्याण की यही सार्थकता है। आगे बढ़ो और बड़ा त्याग तब करो तो करो ही, कम से कम कुलाचार पर तो दृढ़ रहो। आज कुलाचार गौण होता जा रहा है, दुराचार हावी हो रहा है, जो बहुत सोचनीय है। ये प्रतिबद्धता सबके अंदर होनी चाहिए, और ये भी जो ये अव्यवस्था है आम जनों के यहाँ हो तो बात की बात, अच्छे अच्छे मुनि भक्तों के यहाँ। कल एक सज्जन आए, हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उम्रदराज व्यक्ति, जा रहे थे, 5 लोग थे। हमने कहा भैया अंथव कर लो, नहीं तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। बोले हमारे संगे मरा अंथव करने वाले एक ही है। हमने सिर पे हाथ रखा, 25 साल से जुड़े हो, 70 पार कर गए और अंथव नहीं कर रहे। बोलो क्या कहानी है? मुनि भक्त प्रमुख, सब काम प्रमुखता से। अभी हंसो मत, तुम में से खड़ा करे तो कई 70 पार है जो अंथव नहीं करते हों। हम कहते 70 पार वालों को अंथव करना ही नहीं चाहिए, एक आसन करना चाहिए। उनको एक आसन करना चाहिए। कहां से कहां पहुंच गए, इसकी तरफ तो विचार हो, इसकी तरफ तो दृष्टि हो। शिथिलताएं कितनी आ रही हैं, शिथिलताएं कितनी व्याप्त हो रही है। बोलो, पुराने पुरखों को याद करो। हमने सुना है बुजुर्गों के मुख से, बंजी करने जाते थे तब पैसा कमाते थे, घर से एक एक हफ्ता बाहर रहते, हाट बाजार करते और अपने हाथ से घोड़ा लाद कर जाते और गांकड़े ठोक कर अपना पेट भरते, सत्तू घोल करके पीकर अपना पेट भरते, पर रात में नहीं खाते थे। हाँ, और नहीं।
बैठा लो। इस प्रकार के अभाव में विराजमान कर, इस प्रकार के अभाव में भी उनने अपनी निष्ठा को जीवित रखा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल पुरानी बात है। और अब तुम नवाब बन गए। कहाँ जा रहे आप? कुलाचार की इस कदर उपेक्षा कतई हितकारी नहीं हो सकती। विवाह शादियों में अन्य प्रकार के अनाचार कतई स्वीकार नहीं हो सकते। इन सब पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं देखता हूं धार्मिक समारोहों में तो उपस्थिति बढ़ रही है, लेकिन धर्माचार शिथिल हो रहा है। इसे धर्म की प्रभावना के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए? धर्माचार बढ़े, दृढ़ धर्मी बने, दृढ़ता के साथ आप स्थिरता पूर्वक धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म करने में ही मेरा हित है, ऐसा हम सबका अनुभव है और यही भगवान के वचन हैं। बोलो, आप भगवान को तो मानते हो? भगवान की कितनी मानते हो? भगवान कहते चलो भैया, जो मैं तुझे करने को कहूं और तू ना करे तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं जिसको मना करूं तो वो करे, ये ठीक नहीं। बोलो, चाहते हम पर भगवान की कृपा हो? चाहते हो? बोलो तो। सब चाहते हैं, चाहते हैं ना। अब भगवान कृपा कैसे करेंगे? भगवान जिसको पसंद करते उसको तुम पसंद नहीं करते, और भगवान जिसको ना पसंद करते उसके पीछे लगे हो। आज के तप कल्याणक का कुल यही संदेश है। हम मध्याह्न में उस सारे वैराग्यप्रद दृश्यों को अपने आंखों से देखेंगे और अपने आप को कृतार्थ और निहाल महसूस करेंगे। लेकिन बंधुओं, अंतरंग में अगर ऐसा बीजारोपण हो गया ना, तो जीवन का काया पलट होगा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। हम राग, मोह और अज्ञान से प्रेरित होकर अनंत जन्म ऐसे ही बर्बाद कर चुके। यह भाव भी न बिगड़ जाए, ये सावधानी सभी को रखनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ गया है, काफ़ी हो गया है।